तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में पंचायत चुनावों में आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल लखनऊ हाईकोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन और आरक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी, बल्कि 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण सूची जारी करनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं पिछले जो आरक्षण रहे हैं उसमें कुछ न कुछ खामियां रही हैं, और जो ये हाईकोर्ट से आदेश कराया गया है वो सरकार द्वारा तमाम सारी चीज़ों को माननीय न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया। और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि हम लोगों ने जो बात रखी है वो पूरी बात रखी है। और 95 से लेकर के अब तक जिन जिन श्रेणी में आरक्षण मिल चुका है जिन ग्राम पंचायतों को, उनको रखा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक कर देगा। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। ड्रोन कैमरे से शराब तस्करों की तलाश की जा रही है। गांव-गांव जाकर पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने में सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। तो वहीं चेतावनी भी दी गई है कि शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन लगातार अपराधियों पर नकेल कस रहा है। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ में। संजीव, इस खबर के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि हाईकोर्ट से निकलने के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और ये मामला दूर तक जाता नजर नहीं आता। दूसरी बात ये, पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या लगता है कि रास्ता कितना क्लियर है। देखिए पूजा जी, सब शुरुआत बात से करना चाहूंगा कि आपकी सरकार का जो आरक्षण था वो पूरी तरीके से दलितों को फायदा देना चाहती थी सरकार, और उसमें ये त्रुटि दोष रहा कि कई ग्राम पंचायतें ऐसी थी पूजा जी जहां पर एक भी एससी का वोटर नहीं रहता है और वो एससी कैटेगरी में आरक्षित हो गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार की भूल थी। सरकार ने इस त्रुटि दोष को दूर किया। हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद पूरी तरीके से संशोधन किया गया, लेकिन अब जो विशेष याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसी आधार को बनाकर डाली गई है कि जो आप दलित समाज को लाभ देना चाहते हैं वो नई आरक्षण सूची से पूरी तरह से नदारद है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले को लेकर क्या रहेगा। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो शासनादेश जारी हुआ है उसको चुनौती दी गई है। अमित भदौरिया के मुवक्किल ने डाली है एक याचिका, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति ने याचिका डाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट का ये साफ तौर पर रुख था कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव समय पर कराए जाएं, क्योंकि इसके बाद परीक्षाएं भी होनी है और इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग को तैयारी करनी थी, लेकिन अब मामला पूरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये रुख जरूर तय करेगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में दलितों के जो आरक्षण है, दलितों के जो अधिकार है, उनको पूजा जी सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ये कोशिश कर रही है कि प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों और उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के जो कार्यकाल खत्म हो चुके हैं, समय से चुनाव कैसे कराया जाए। और दूसरा मैं जिक्र कोरोना का करना चाहूंगा पूजा जी। कोरोना ने कमबैक किया है, उसका आधार भी देखना होगा कि आखिर जब 1 महीने बाद चुनाव की शुरुआत होगी तो उस समय कोरोना की स्थिति क्या होगी, ये भी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाएगा पूजा जी। बिल्कुल। और संजीव, जिस तरीके से गांव-गांव में तैयारियां चल रही हैं पंचायत चुनावों को लेकर के, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। बिल्कुल पूजा जी, उत्तर प्रदेश के हर गली कूचे और नुक्कड़ पर पंचायत चुनाव की चर्चा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या रुख है, हाईकोर्ट का क्या रुख है, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिकाएं डाली हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ ना कुछ स्थिति बदल सकती है पूजा जी। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।